जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। आज की भी कार्रवाई समाप्त हो चुकी है और कार्रवाई फिर से कल के लिए टाल दी गई है। आज अडानी ग्रुप के तरफ से पेश हुए वकील ने अपना जो है पक्ष रखा है। जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी 19 रुपये पे शेयर ट्रेड करा, आधे % की गिरावट के साथ। मार्केट में मोमेंटम है, निचले स्तर से अच्छी खासी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है मार्केट में। आज फिर से सुनवाई होने वाली थी। कल की सुनवाई जो आगे बढ़ा दी गई थी, क्योंकि सभी पक्षों को जब तक एनसीएलटी सुनेगी नहीं तब तक कोई निष्कर्ष पे निकलेगी नहीं, क्योंकि सबको अपना जो है बात रखने का अधिकार होता है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे न्यूज़ तो मैं पूरा पढ़ लिया हूँ, अभी मुझे 10 मिनट लगा सब पढ़ने समझने में। लेकिन अब फिर से मैं उसी न्यूज़ को धीरे धीरे पढ़ के आप लोगों को जब भी जो पॉइंट आएगा समझाता रहूँगा, ठीक है ना। देखिए, अडानी समूह ने सीओसी के फैसले का समर्थन किया और वेदांता के देर से दिए गए प्रस्ताव का विरोध किया। तो वहीं सेम टू सेम बात, जैसे कि कल सीओसी ने सेम टू सेम वेदांता के जो भी आरोप थे उसको जो है खारिज किया, उसके पहले आरपी ने खारिज किया था। अब जो है मतलब अडानी समूह के तरफ से जो पेश हुए वकील थे उन्होंने भी वेदांता के द्वारा उठाए गए सभी सवालों के को कह लीजिए एक तरीके से खारिज किया और उस पर अपना जो भी तर्क है वो दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मंगलवार को अदानी समूह ने राष्ट्रीय विधि वहीं एनसीएलटी के समक्ष जेपी एसोसिएट की दिवालियापन मामले में समाधान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जोर देते हुए बचाव किया, जहां वेदांता ने अदानी की बोली को मंजूरी देने के लेनदारों की समिति सीओसी के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि अभी भी मैटर समझ में ना आया हो। मैटर वेदांता और अडानी का नहीं है। वेदांता ने सीओसी के ऊपर जो है, सीओसी ने जो फैसला किया था तो सीओसी के ऊपर जो है यह याचिका दायर की थी कि सीओसी ने गलत फैसला किया। इसमें अडानी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, वो पक्ष इसमें हैं, ठीक है ना। तो ये मैटर सीओसी और वेदांता के बीच का है, ठीक है ना। अब बताया जा रहा है कि अडानी ने मंगलवार को राष्ट्रीय वही एनसीएलटी में जयप्रकाश एसोसिएट चलिए दिवालियापन क्षमता का जो है यहाँ पे किया था, समर्थन किया है। अडानी समूह की ओर से पेश हुए वकील अधिवक्ता जो भी कह लीजिए नितिन राय ने कहा कि चुनौती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित की गई है, जिसमें सभी संभावित समाधान आवेदकों को समान अवसर प्रदान किए गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया सीआरपीसी के नियमों के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कोई भी अतिरिक्त जानकारी या संशोधन की अनुमति नहीं थी। मतलब रूल रेगुलेशन पहले से ही बता दिया गया था कि लास्ट जो प्रक्रिया है, लास्ट जो डेट है, उसके बाद कोई भी संशोधित जो है जो भी प्रक्रिया मतलब कोई भी रेजुलेशन है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने तर्क दिया कि वेदांता की वित्तीय सीमा और समय सीमा सहित सभी शर्तों की पूरी जानकारी होने के बावजूद इस प्रक्रिया में भाग लिया था और अब विलंबित व्यवस्था में अधिक बोली लगाकर प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की कोशिश की जा रही है। ये कह रहे हैं कि वेदांता को भली भांति पता था कि 7 नवंबर तक ही आखिरी जो है बोली लगानी है या आखिरी डेट है, उसके बाद कुछ भी यहाँ पे रिवाइज नहीं करना है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने 8 तारीख को एक नई बोली दे के सारा का सारा मैटर जो है फिर से शुरू करने का एक जो है कोशिश किया है, ठीक है ना। राय ने यह भी दावा किया है कि दिवालियापन संहिता आईआरबीसी के तहत ऐसा करना अस्वीकार है। तो मतलब दिवालिया प्रक्रिया के तहत जब लास्ट डेट बीत जाता है तो संशोधन नहीं होता है, कुल मिला के यहाँ पे ये बताया जा रहा है। सीओसी के फैसले का बचाव करते हुए राय ने अपना मतलब पक्ष दिया है कि इस बात पर जोर दिया है कि लेनदारों ने अपनी व्यावसायिक सूझबूझ का प्रयोग करते हुए अडानी के प्रस्ताव को मंजूरी देने से पहले सभी उपयुक्त समाधान योजना का मूल्यांकन किया था। और उन्होंने आगे कहा कि ऐसे फैसले में अपीलीय मंच द्वारा आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इन्होंने कहा कि सीओसी ने मतलब जो कर्जदाता है या कर्जदाता की जो समिति है उसने मतलब व्यावसायिक सूझबूझ का परिचय देते हुए या अच्छे से सोच समझ के जो है हमारी बोली को जो है वो चुना है, मतलब हमारी बिड को चुना है। इसमें किसी तृतीय पक्ष या कह लीजिए जो भी एनसीएलटी या कोर्ट उसको आसानी से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना एक जो है अधिकार क्षेत्र होता है। तो सीओसी के कुल मिला के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। कुल मिला के मतलब एनसीएलटी को ये कहा जा रहा है कि आपको एनसीएलटी के जो भी अधिकार हैं उनको बचा के रखना चाहिए, मतलब उनके अधिकारों का जो है
सम्मान करना चाहिए। एनसीएलटी को यह कहा जा रहा है कि आप भी इसमें इधर उधर कुछ गलत गलत फैसला मत सुनाइएगा, ठीक है ना। इस तरीके से राय ने यह चेतावनी दी कि प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अंतिम समय में संशोधन या वांछित प्रस्तावों की अनुमति देना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा, जिससे सीआरपीसी ढांचे की पवित्रता कमजोर होगी और समाधान तंत्र में अनिश्चितता पैदा होगी। अब यहाँ पे ये बड़ी बात कही है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये अगर ये संशोधन जो उनका रेजुलेशन है वेदांता का, अगर एनसीएलटी के कहने पे ही अगर मान लेते हैं कि सीओसी स्वीकार कर लेती है, तो ये आने वाले समय के लिए बहुत मतलब बुरा जो है एक मिसाल बन जाएगा। फिर आगे क्या होगा कि फिर मान लेते हैं कोई भी और कंपनी दिवालिया होने जा रही है, तो कोई उस बार भी कोई अंतिम डेट एक तय ही होगा, क्योंकि जब भी कोई कंपनी दिवालिया होगी, और हर दिन मतलब बताऊं आपको, वैसे तो आपको नहीं पता चलता है, लेकिन मुझे पता है कि आईबीसी कैटेगरी में बहुत सारी कंपनियां आ जाती हैं, तो लगभग महीने में 1-2 कंपनियां तो दिवालिया हो ही जाती हैं, जैसा मुझे लगभग अंदाजा है। तो अगर आगे भी ऐसी अगर प्रक्रिया, अगर आप आज उनके संशोधित प्रस्ताव को अगर अनुमति देते हैं, मतलब एनसीएलटी देती है अगर मंजूरी, तो फिर ये आगे के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा कि क्या करेंगी कंपनियां कि जानबूझ के वो कम बोली करेंगी, और कम बोली करने के बाद जब देख जाएंगे कि डेट बीत रहा है या फिर उनकी बोली को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिसकी बोली को स्वीकार किया जा रहा है उसमें क्या डिफरेंस था इनके बोली में, तो फिर उस तरीके से रिवाइज करके वो बोली अपना फिर से जो है डेट बीतने के बाद भी करेंगी, और फिर उनकी बोली को भी नहीं स्वीकार किया जाएगा, तो फिर से यही सारी की सारी जो है प्रक्रिया वेदांता वाली अपनाई जाएगी, और फिर एनसीएलटी उसको स्वीकार कर लेगी। अगर इस प्रक्रिया को स्वीकार करेगी तो उसको भी स्वीकार करेगी, मतलब बाद में अगर कोई दिवालिया हो रही होगी कंपनी, तो वो भी अगर रिवाइज करके करेगी, और वो तो एग्जाम्पल भी देगी कि वेदांता के केस में ऐसे हुआ था, तो हमारे केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बताया जा रहा है कि सभी बोलीदाता को एक मतलब निश्चित समय दिया गया था अपने मतलब समाधान जो भी योजना थी उसमें परिवर्तन करने के लिए, सब कुछ करने के लिए सबको एक मतलब सब चीज़ दिया गया था, टाइम दिया गया था। तो ये एक और सच में बात है कि अगर ये आज हो जाएगा तो ये हमेशा के लिए एक जो है उदाहरण बन जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। कुल मिला के इनके कहने का ये मतलब है, ठीक है ना। फिर देखिए एक बार बोली लगाने का मतलब होता क्या है, यही ना होता है कि आप एक बार में अधिकतम लगाइए बोली, जहां तक आपको उस कंपनी का वैल्यूएशन दिख रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं अगला वाला क्या लगा रहा है उसके हिसाब से आप लगाओगे, ऐसा नहीं। आपको क्या लग रहा है उस कंपनी की वैल्यूएशन एक्चुअल वाली आप वो लगाइए, इसीलिए आपको किसी और की बोली नहीं बताई जाती है। तो आप अधिकतम लगाते हैं कि इतना तक एकदम हो सकता है, तो ऐसे तो एकदम कम ही बोली लगेगी। आने वाले समय में सभी लोग कहेंगे कि वो लगा लेगा, तब हम देखेंगे जब खुल जाएगा कि वो कितना कितना बिड लगाया है, तो उससे मैं थोड़ा सा बढ़ के लगा दूंगा। तो ये तो फिर बकवासी हो जाएगा ना, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना, गोपनीय तरीके से बोली लगाने का। तो वही चीज़ है। उन्होंने न्यायाधिकरण को बताया कि बोली प्रक्रिया के दौरान कई चुनौती दौर आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रत्येक दौर में उच्च बोली लगाने वाले H1 की पहचान की गई। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही प्रक्रिया हुई थी, कई दौरान कई सारी चुनौतियां या कई सारे राउंड हुए थे, और उसमें हर राउंड में जो जो भी सफल बोलीदाता के तौर पे उभरा था उसको जो है पहचान किया गया था कि इस राउंड में ये H1 बोलीदाता है। जो वेदांता कह रही है कि हमको तो सबसे हाईएस्ट बीडर घोषित किया गया था, फिर ऐसे तो वो कह रहे हैं कि हर प्रक्रिया में हर राउंड में एक बोलीदाता को जो है उच्चतम बोलीदाता घोषित किया गया था। ये नहीं है कि आप ही को दिया जाएगा ऐसा, ठीक है ना। वेदांता सहित सभी प्रतिभागियों को अपने प्रस्तावों में सुधार करने का उचित अवसर भी दिया गया था। तो सभी लोगों को प्रस्ताव में अपने जो है रिवाइज, कई बार रिवाइज बोली मंगाई गई थी, आप लोगों को पता भी है अगर आप लोग फॉलो करते हो मुझे 6-7 महीने से, तो जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है तब से, और मैं बताता भी था कि रिवाइज बोली फिर से मांगी गई। तो उस समय क्या कर रहे थे, उस समय करना चाहिए ना। राय के अनुसार अंतिम दौर की समाप्ति के बाद प्रक्रिया पूरी हो गई और उस चरण में केवल उच्चतम और योग्य बोली पर ही विचार किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को हुई बैठक में समाधान योजना को मंजूरी दी गई। बाद में वेदांता ने 8 नवंबर को बिना किसी अनुरोध के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। उन्होंने बताया कि बात पर जोर दिया कि बोलियों का मूल्यांकन केवल मूल्य वित्तीय आंकड़ों पर आधारित नहीं होता है, बल्कि संरचना, निश्चितता, प्रक्रिया के शर्तों के अनुपालन जैसे पर भी निर्भर करता है। तो इस तरीके से बता रहे हैं। अगली सुनवाई इस मामले में बुधवार को प्रतिवादी प्रस्तुत करेंगे, सुनवाई होगी अगली, और इसमें वेदांता के वकील ने अपनी दलीलें पेश करने के लिए समय मांगा है। तो वहीं कह लीजिए कि अब वेदांता की तरफ से काउंटर क्वेश्चन भी हो सकते हैं आए, या काउंटर आर्गूमेंट जो भी हो सकते हैं वो आने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी बुधवार को भी सुनवाई होगी, फिर बुधवार को सुनवाई होगी तो वेदांता की तरफ से कुछ दिया जाएगा,
सवाल या कुछ ऐसे पॉइंट, तो फिर उनको जो है सीओसी, आरपी, अडानी की तरफ से फिर से थोड़ा बहुत जवाब होगा। तो अभी भी मान के चलिए 2-3 दिन का टाइम तो लग ही जाएगा मेरे हिसाब से, जैसा चल रहा है ये प्रक्रिया, एक एक दिन का एक लोग का बयान यहाँ पे लिया जा रहा है, तो अभी तो थोड़ा सा और लंबा खींच सकता है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर ठीक है, शेयर थोड़ा सा दबाव में है लेकिन कोई बात नहीं है।